हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 6। क्या रखा है? ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, क्या रखा है कि एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है, वो स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्या रखा है कि वो कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से। क्या रखा है कि जो बिल्डिंग की हमें हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है? 30 मीटर हाइट है, और बॉय की हाइट हमें यहाँ पे दे दी है 1.5 मीटर। और क्या रखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, जो उसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, वो जो उसके आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और बिल्डिंग के टॉप की साइड को, वो कितना बन रहा है? क्या रखा है? वो इंक्रीज कर रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। क्या रखा है कि वो बच्चा है, वो बिल्डिंग की साइड को जाया जा रहा है और उसकी जो आंखों से एंगल बनता जा रहा है वो इंक्रीज़ हो गया 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल इंक्रीज़ हो गया जैसे वो बिल्डिंग की साइड को चलता जा रहा है। फिर क्या रखा है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टूवर्ड द बिल्डिंग। तो वो डिस्टेंस बताना है कि वो कितना बिल्डिंग की तरफ चला। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। देखिए, हमने यहाँ पर सब कुछ लिख दिया है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की हाइट है पूरी, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ये हमारा क्या है? ग्राउंड लेवल है। ठीक, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। अब इस ग्राउंड लेवल से ये लड़का खड़ा हुआ है, यहाँ पर 1.5 मीटर का लड़का खड़ा हुआ है। अब ये अपनी आँखों से, ये लड़का अपनी आँखों से बिल्डिंग के टॉप की साइड को देख रहा है और इधर बिल्डिंग की साइड को चले भी जा रहा है। जब ये बिल्डिंग की साइड को चल रहा है तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि पहले इसका एंगल कितना था? 30 डिग्री। अब वो बिल्डिंग की साइड को चलता जा रहा है, तो अब उसका एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया, इंक्रीज़ हो गए। ठीक, हमें ये डिस्टेंस बताना है कितना वो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक चला। ठीक, तो हमने इसको मान लिया एक्स डिस्टेंस वो अभी चला है। अभी हम इसे फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू को, यही हमसे पूछी हुई है। और क्या रखा है कि जो पूरी बिल्डिंग की हाइट है, ये पूरी बिल्डिंग की हाइट जो ग्राउंड लेवल है नीचे तक, ये पूरी कितनी दे रखी है? 30 मीटर गिवन कर रखी है। हमने यहाँ पे लिख दिया है पूरी ग्राउंड की, जो ग्राउंड टॉप से लेके बिल्डिंग का ग्राउंड तक की हाइट कितनी है? 30 मीटर है। और इसमें से अभी हम ये बताएंगे कि कैसे ये जो अब जो एंगल बन रहा है उसकी आंखों से बन रहा है, तो हम इस लाइन को स्ट्रेट करके एंगल जो यहाँ पे बनेगा वो अब इसकी आंखों से ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना। और जो यहाँ से 1.5 मीटर ये बच्चे की हाइट है, तो इसको यहाँ से लेस कर देंगे। ठीक, और यहाँ पे जो डिस्टेंस, अब ये जो ये जो ट्राइंगल, अब ट्राइंगल ये बन जाएगा ABF, ये ट्राइंगल बन जाएगा ABF, और एक ट्राइंगल बन जाएगा ABE। ठीक है ना। हम ये फाइंड करेंगे और हमें इस तरीके से यहाँ से यहाँ पे इसकी डिस्टेंस पता चलेगा कि ये कितना डिस्टेंस इधर ट्रैवल कर रहा है। तो हमने क्या करा कि जो पूरी हाइट दे रखी थी 30 मीटर, उसमें से जो बच्चे की जो इतनी 1.5 जो हाइट है उसको हमने इतना यहाँ पे बिल्कुल सेम हाइट इतनी बन गई है, और यहाँ पे 1.5 को 30 मीटर से लेस कर देंगे। इस 30 मीटर से 1.5 को लेस कर देंगे तो जो हाइट बचेगी ये यहाँ से लेके और यहाँ तक की B तक की लेंथ आ जाएगी। तो ये कितनी आ गई? 28.5। जब 30 में से 1.5 लेस कर देंगे तो कितनी लेंथ बच जाएगी? 28.5 मीटर लेंथ बच जाएगी। तो अब हमें ये फाइंड करना है जितना बच्चा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो ये फाइंड करते हैं। देखिए, आई होप क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक तो हमारा ट्राइंगल बन रहा है ABF, एक ट्राइंगल लेंगे ABF और एक ट्राइंगल लेंगे AB और E। ठीक है ना। इन दो ट्राइंगलों को हम लेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखो, इन ट्राइंगल ABF, इस ट्राइंगल के अंदर ABF ट्राइंगल के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? 60 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक, और ये हमें गिवन कर रखा है, ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या होता है? बेस। तो हम परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन करेंगे। देखिए, तो क्या होता है? tan का होता है, और tan कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और परपेंडिकुलर क्या हमें गिवन कर रखा है? A से B, तो हम AB लिख देंगे, परपेंडिकुलर AB। और बेस क्या हमारा? B से लेके F तक हमारा बेस है, BF लिख दिया। अब हम tan 60 की वैल्यू पुट करेंगे। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। और AB की वैल्यू हम पुट कर देंगे। AB की वैल्यू क्या आएगी? 28.5। तो 28.5 हमने पुट कर दी। और हम इसको हमने क्या माना? ये अभी हमें गिवन नहीं कर रखा, तो हम इसको y मान के चल रहे हैं। तो हम यहाँ से y निकाल देंगे। अब देखो, BF की जगह मैंने क्या रख दिया? B से लेकर F तक क्या रख दिया? y रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे y रख दिया। अब इनके हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो y की √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा y √3, और इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 28.5 आ जाएगा। ठीक, अब इनको हम क्या कर देंगे? इसके नीचे ले आएंगे इसको, तो y = 28.5 अपॉन में √3, यहाँ इसका कर देंगे रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो अब देखिए
वाई इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, इसकी 28.5 इंटू में √3 आ गया और अपॉन में √3 की मल्टीप्लाई आ जाएगी तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 बन जाएगा। अब इसको कट हो रहा है तो कट कर देंगे, देखिए 3 × 3, 3 × 9 = 27, ठीक, 1 इधर गया तो पॉइंट लगा देंगे, 3 × 5 = 15। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास 9.5 √3। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो 9.5 √3 अब हमारे पास क्या आ चुका है, ये वैल्यू आ चुकी है 9.5 √3। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 9.5 √3। अब देखिए अब हम कौन सा ट्राइंगल लेके चलेंगे, अब हम ट्राइंगल लेंगे ए बी और ई। तो इन ट्राइंगल ए बी और ई, ठीक। अब इसके अंदर देखिए एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वही हम लेके चलेंगे। 30 डिग्री इज इक्वल टू में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर क्या दे रखा है हमें, ए बी। तो परपेंडिकुलर वही सेम रहेगा ए बी, और बेस अब की बार क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा बी से लेके ई तक का। तो बी से लेके ई तक का क्या हो गया, बेस हो गया। अब बी ई जो है वो किस टुकड़ों में, बी एफ प्लस में ई एफ। तो हम और भी थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा ही, और जो बेस है वो हम क्या लिख सकते हैं, बी एफ प्लस में एफ ई। तो बी एफ प्लस में एफ ई भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 30 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या आती है 1/√3, ठीक। और ए बी की वैल्यू हमें गिवन कर रखे कितने हैं 28.5, तो ये यहाँ पे रख देते हैं 28.5। और बी एफ़ की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी एफ़ की वैल्यू क्या है जो मेरे पास अभी आ चुकी है। चलो पहले वाई देखिए 9.5 आ चुके हैं, तो यहाँ पे रख देंगे 9.5 √3, और प्लस में यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ तक की बी एफ़ की वैल्यू, और एफ ई की वैल्यू क्या है एक्स है, तो एफ ई की वैल्यू क्या रख देंगे हम प्लस में एक्स और ऐड कर देंगे, ठीक है ना। बी एफ़ के अंदर एफ ई ऐड कर देंगे। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इनकी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9.5 √3 प्लस में एक्स हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो तो सेम एज इट इज़ आ जाएगी वैल्यू। और इधर 28.5 की √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 28.5 की √3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये इधर ऐड हो रहा है, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू में 28.5 √3 में से माइनस हो जाएगा 9.5 √3। तो देखिए अब इन दोनों में से क्या, ये सेम है, ये √3 इनके पीछे सेम है, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, देखिए 28 में से हम क्या लेस कर देंगे, 28.5 में से हम 9.5 को लेस कर देंगे, 5 में से 5 जाएगा 0, और 28 में से 9 जाएगा, तो 28 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 19। तो हमारे क्या आ जाएगा 19 √3 हमारा मीटर ये आ जाएगा, जो कि हमें x की ही वैल्यू चाहिए थी। हमें क्या चाहिए थी, इस x की ही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, और जो कि हमारी x की वैल्यू अब आ चुकी है। तो इतना बच्चे ने क्या करा, डिस्टेंस वॉकिंग किया, ठीक है ना। तो डिस्टेंस यहाँ पे लिख देंगे हम, डिस्टेंस वॉकिंग टूवर्ड द टावर कितना हो जाएगा 19 √3, ठीक। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आई होप आप सभी को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।